हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हिंदी का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये बता दी, ये जो सारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो कौन सा रूप है, खड़ी बोली। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया। तो संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया, 1955 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, ईरानियों का। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई है। तो हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई है, 343। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। तो हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, 14 सितंबर 1949 को। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, प्राकृत। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश भाषा से। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। तो अरबी भाषा का कौन सा शब्द है, गुनाह। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो क्या होगा, प्रारूपण। यानी ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रारूपण। शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। तो महाराष्ट्र में किस भाषा का अधिक प्रयोग होता है, अंग्रेजी का या हिंदी का, मैथिली का या मराठी का। किस भाषा का होता है, मराठी का। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। तो हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, 9 या 10 या 13 या 15। कौन सी भाषा का है, 10। इसका आंसर होगा, राइट आंसर 10। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो किस अनुच्छेद में माना गया है, अनुच्छेद 343 में। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। तो किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। तो महर्षि दंडी ने कहा था। पाणिनि की रचना क्या है। तो पाणिनि की रचना क्या है, बताइए। अर्थशास्त्र या वेदांग ज्योतिष, नाट्यशास्त्र या अष्टाध्यायी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अष्टाध्यायी। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। तो व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, ऑप्शन है ध्वनि, शब्द, लिपि या वाक्य। तो किससे नहीं मिलती है व्याकरण के अस्तित्व की जानकारी, लिपि से। हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, इसका ऑप्शन है किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नरेंद्र। तो इसका आंसर क्या होगा, किशोरी दास वाजपेयी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना जो है हिंदी भाषा में की है, योग वशिष्ठ, सुधा सागर, सत्यार्थ प्रकाश, वेदांत धर्म। तो किसकी रचना की है, सत्यार्थ प्रकाश की। हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी की। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है। तो निम्न में से कौन हिंदी बिहारी बोली है, मगही।
भाषा का आरंभ होता है, तो भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से। भाषा के प्रमुख अव्यय कौन है? तो भाषा के प्रमुख अव्यय वर्ण, शब्द, पद और वाक्य हैं। भाषा का निर्माण होता है, तो भाषा का निर्माण कैसे होता है? व्यक्त ध्वनियों से। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो क्या है? सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था? हिंदवी। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, तो पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास किस क्रम से होता है? तो भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम क्या होगा? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी बोली नहीं है? तो कौन सी पूर्वी हिंदी बोली नहीं है? ब्रज। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा है? पाली। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में रचनाएं की है? तो किसने मैथिली में रचनाएं की हैं? विद्यापति ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड। तो कौन सा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? गुजरात। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अवधी। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? तो किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? पंजाब। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? तो किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? मॉरिशस में। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? राजस्थानी। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? तो कौन सी बोली जो है हिंदी उपभाषा की पहाड़ी की नहीं है? कोंकणी। निम्न में से कौन सत्य है? तो इसमें से कौन सा सत्य है? हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? तो किस धातु से निष्पन्न हुई है? भाष धातु से। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो इसमें से जो है ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा शब्द जो है फारसी का नहीं है। तो कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू या संस्कृत? तो आंसर होगा संस्कृत। प्राकृत भाषाओं में अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ऑप्शन है पश्चिम भारत, दक्कन, मध्य भारत, पूर्वी भारत। तो कहाँ पे हुआ है? मध्य भारत में। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं अंत। अगले वीडियो में आगे के